तो दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास एक ढाबा है और मैं आपके पास आकर कहता हूं कि पहले तो मुझे शानदार खाना खिलाओ और खाना खाने के बाद जब मैं चलने लगूं तो चलते वक्त मुझे नोटों की गड्डी भी दो। क्या आप ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे कि यार बेवकूफ़ हो क्या, भला ऐसा भी कहीं होता है? तो आपको बता दूं कि ऐसा अब से 50 साल पहले हुआ था और आज फिर से हो रहा है। अब से 50 साल पहले सऊदी अरेबिया और अमेरिका में एक डील हुई थी। डील ये कि सऊदी अरेबिया अब अमेरिकी डॉलर में ही अपना सारा कच्चा तेल बेचा करेगा, लेकिन उसके बाद जो तेल बेचने पर उसे प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी उसे अमेरिका के मार्केट में लगाना पड़ेगा, यानी कि अमेरिकी कंपनियों को देना पड़ेगा। और इसका परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले तो पिछले 40-50 सालों से पेट्रो डॉलर की जो पावर है वो अमेरिका के हाथों में है, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी देश को चुटकियों में धराशायी कर देता है। इसके अलावा पिछले 40-50 सालों से सऊदी अरेबिया ने जो भी कमाई करी है उसका मेजर हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को दिया, अमेरिकी कंपनियों में निवेश किया। उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी कंपनियों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को इतना शक्तिशाली बनाए रखा कि चाहे सोवियत यूनियन हो, उसके बाद रूस हो और अब चाइना हो, कोई भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़ें नहीं हिला पाया है। यानी कि इस पूरे खेल में चित भी अमेरिका की, पट भी अमेरिका की और अंटा सऊदी अरेबिया का। और यही चीज आज भारत ने रूस के साथ कर दी है। दरअसल पिछले 1-1.5 साल से भारत जमकर रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है और इस तेल के बदले में भारत रूस को देता है भारतीय रुपया। जी हां, भारतीय रुपए में पेमेंट होती है, लेकिन पिछले 1 साल से रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपया जमा हो गया था, क्योंकि भारत ने बहुत ज्यादा तेल खरीदा। लगभग हर महीने अपनी जरूरत का 25% से ज्यादा तेल हम खरीद रहे हैं रूस से। इस वजह से पेमेंट भी भारतीय रुपए में जब हो रही है तो उनके पास भारी मात्रा में भारतीय रुपया जमा हो गया है और रूस को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इस भारतीय रुपए का क्या करे। इसी बीच भारत ने अपनी चालाक बुद्धि चलाई और वही चाल चल दी जो अब से कई दशकों पहले अमेरिका ने चली थी। भारत ने रूस को सलाह दी कि आप चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, आपके पास भारतीय रुपया है, ठीक है। भारत की जो मार्केट है और जो भारतीय कंपनियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। हाल ही में सर्वे भी आया है 1 हफ्ते पहले कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में भी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। ऐसे में आपके पास जो भारतीय रुपया पड़ा है और इसके अलावा भी कुछ और पैसा पड़ा हो, सारा इकट्ठा करके लाओ और हमारे शेयर मार्केट में लगा दो। हमारी जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट कर दो, जिससे कि भविष्य में तुम्हारा जो पैसा है ये बहुत तेजी से बढ़ता रहेगा। और यकीन मानिए, खुशी की बात तो ये है कि हाल ही में जो G20 का समिट हुआ है इसमें व्लादिमीर पुतिन तो आए नहीं थे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव आए थे और उन्होंने खुद बयान दिया है कि हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि भारतीय रुपये का क्या करना है। और सोल्यूशन यही है कि ये भारत की सलाह मानेंगे और भारतीय मार्केट में अपना ये सारा भारतीय रुपया इन्वेस्ट कर देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि पिछले 1-1.5 साल में हमने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा, उस तेल को बेचकर यूरोप के अंदर हमने मोटा मुनाफा भी कमाया। और इससे भी मजे की बात तो ये कि हमने रूस को जो पैसे दिए थे तेल के बदले में वो सारे के सारे पैसे वापस भारत में ही आ रहे हैं और भारतीय कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल करके नए नए कारखाने खोलेंगी, नई नई फैक्ट्रियां, नई नई प्रोडक्शन लाइन लगाएंगी, जिससे कि वो खुद तो बड़ी होंगी ही, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। यानी कि अब से कई दशकों पहले अमेरिका ने जो सुपर पावर का खेल रचा था, आज भारत ने उसे ही अंजाम दे दिया है। यानी कि चित भी भारत की, पट भी हमारी, लेकिन अंटा किसका? कमेंट करके बताना।